Assalamu alaikum students. Today we will be starting our new lecture and a new chapter, that is intelligence. So first of all we will see the definition of intelligence. What is intelligence actually? So intelligence is the ability to think, to learn from experience, to solve problems and to adapt to new situations. Intelligence is important because it has an impact on many human behaviors. आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि इंटेलिजेंस क्या है. हम आम ज़ुबान में कहते हैं इंटेलिजेंस को जहानत. ठीक है, यानी हम कहते हैं कि एक बंदा ज़हीन है, तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेता है या वो जवाब जल्दी से ढूंढ लेता है किसी चीज़ का. सो इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या आपने किसी चीज़ का हल ढूंढ लिया. इंटेलिजेंस बहुत एक वास्ट डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे. सो इंटेलिजेंस जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी है, नई चीज़ों को सीखना भी है, सोचने समझने की सलाहियत भी है, और नए सिचुएशन में या नए इन्वायरमेंट में आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, इसको भी हम इंटेलिजेंस कहते हैं. सो द वर्ड इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, किस ज़ुबान से ये वर्ड निकला है? इंटेलिजेंस का वर्ड जो है लैटिन एक वर्ड है इंटेलिजेंटिया, जिससे ये वर्ड बना है इंटेलिजेंस. और इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी चीज़ों को समझना और उसकी रीजनिंग करना. यानी एक चीज़ को आपने समझ लिया और उसके बाद उसके क्या, क्यों, कैसे, इन सारे पहलुओं पे गौर किया, तो इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. ठीक है, जर्मन ने क्या किस तरह से डिफ़ाइन किया है इसको कि एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स विद द कॉन्टीन्यूस न्यू थाट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. यानी नए इन्वायरमेंट में जब आप एडजस्ट कर जाते हैं और आपके दिमाग में कॉन्टीन्यूसली नई नई सोचें और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी उसके मुतालिक रीजनिंग आपके दिमाग में आती है, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं और आप उनका हल ढूंढते हैं, तो इसे कहते हैं इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस की जो थेरीज़ हैं वो दो तरह की हैं. एक है सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस और दूसरी है मल्टीपल फैक्टर्स इंटेलिजेंस. सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस क्या है? सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस ये है कि जो लोग कहते हैं, जो लोग सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ही एबिलिटी है जिसको हम मैयर कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं. जैसा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस जो है मैथ्स के सवाल सॉल्व करने वाला बंदा जो है वो इंटेलिजेंट है. सो ये क्या चीज़ है? वो सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो जहानत को सिर्फ एक पहलू से देखते हैं. ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस. ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि जहानत जो है वो मुख्तलिफ है. किसी इंसान में सिलाई कढ़ाई करने की जहानत होगी, किसी इंसान में मौसीकी की इंटेलिजेंस होगी, किसी इंसान में खेलने कूदने के टाइम पे इंटेलिजेंस होगी. कुछ लोग स्पोर्ट्स में तेज़ होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुकिंग में तेज़ होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मैथ्स में तेज़ होते हैं, कुछ लोग साइंस में तेज़ होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में तेज़ होते हैं, उर्दू में तेज़ होते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं, ये जहानत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्मों की है. ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अगर मैथ्स में बुरा स्कोर कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो बंदा मैथ्स में स्कोर गलत कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी की किसी और पहलू में बहुत अच्छा स्कोर करे. फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत एक्सपर्ट हो कुकिंग में या कोई नई चीज़ बनाने में या फ़ाइन आर्ट्स में या पेंटिंग में, किसी भी चीज़ में उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो. सो इंटेलिजेंस जो है वो डिपेंड करती है, हर इंसान की डिफरेंट होती है और ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. हम लोग आज मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस की दो थेरीज़ पढ़ेंगे. वैसे तो काफ़ी सारी थेरीज़ हैं लेकिन हम दो पढ़ेंगे. सबसे पहली है स्पीयरमैन टू फैक्टर मॉडल. ठीक है, स्पीयरमैन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो टू फैक्टर्स पे बेस करती है. नंबर 1 जनरल फैक्टर, जिसको उसने जी फैक्टर कहा है, और नंबर 2 स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको उसने एस फैक्टर कहा है. अब जनरल फैक्टर वो इंटेलिजेंस है जो कि बाय बर्थ होती है, पैदाइशी हमारे अंदर होती है. हर काम को सीखने के लिए, हर काम को करने के लिए हमें जनरल इंटेलिजेंस चाहिए होती है. ठीक है, अब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या एस फैक्टर वो इंटेलिजेंस है जो हमें कुछ मखसूस कामों के लिए
चाहिए होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में हमें मैथ्स की ज़रूरत है, मेडिकल में हमें साइंस की ज़रूरत है। सो इंजीनियरिंग की स्पेसिफ़िक इंटेलिजेंस जो है वो मेडिकल की स्पेसिफ़िक इंटेलिजेंस से मुख्तलिफ होगी। ठीक है, आगे डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी में आप देख सकते हैं कि जी फैक्टर जो है उसमें आप हर काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने एस फैक्टर में येलो में जैसे बताया हुआ है कि वोकैबुलरी एक एस फैक्टर है। ठीक है, एस फैक्टर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्किल्स के लिए, जो हुनर हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, कंप्यूटेशन अच्छी है, अरिथमेटिक रीजनिंग यानी आपका क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक इस तरह की रीजनिंग जो है, लॉजिक बिल्ड करना, ये अगर आपका अच्छा है तो ये आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। लेकिन ये सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो हैं इनको करने के लिए जनरल फैक्टर की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ बुनियादी जहानत आपको हर काम के लिए चाहिए होती है, लेकिन जब आप कोई मुख्तलिफ़ काम करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जहानत होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जनरल फैक्टर हमारे अंदर है, हम थोड़े बहुत ज़हीन हैं हर काम में। जब भी हम अभी अगर मैं अपने हाथ में ब्रश उठा लूँ और पेंट करना शुरू कर दूँ तो कुछ तो मैं बना ही लूँगी। सो ये मेरी जनरल फैक्टर है। लेकिन वो लोग जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं, इसका मतलब है कि उनका पेंटिंग के लिए जनरल फैक्टर तो था ही, उसके साथ साथ उनका स्पेसिफिक फैक्टर भी था। ठीक है, पेंटिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो 8 किस्म की होती है। डिफरेंट किस्म की इंटेलिजेंस हैं जो कि 8 पहलुओं पे मुश्तमिल हैं। 8 फैक्टर्स हैं उसके। कौन कौन से भला? लिंग्विस्टिक है, जिसमें आप शेर व शायरी में, पोइम्स में और रिटन चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। देन आपके पास आ जाती है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें आप क्या शेप्स और डिज़ाइंस को देखना और उनको समझना जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। देन आपके पास है म्यूज़िकल में आप सॉन्ग को समझना, सॉन्ग को सीख लेना, सॉन्ग को गाना, इसी तरह डांस है, इसी तरह कंपोजिंग है। किसी भी चीज़ को आप जब एक राइम की फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे लोगों को समझना, रिलेशनशिप्स को अच्छे से रखना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? अपने आप को, ख़ुद को समझना कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं, मैंने किस तरह से आगे बढ़ना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस मैथ्स में आपको चाहिए होती है और मैथ्स जैसी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। काइनेस्थेटिक जो है उसको वो मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, हाथ पांव हिलाना, जंपिंग करना, वॉक करना, भागना दौड़ना, ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? जो कुदरती माहौल है उसके साथ लगाव रखना, पौधों को देखना, पौधों को समझना, पहाड़, ज़मीन, दरिया वगैरह, ये सब कुछ कैसे हैं, इन पे गौर व फिक्र करना, ये हमारी हो जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो बेस्ड है किस चीज़ के ऊपर? 8 फैक्टर्स के ऊपर। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नेक्स्ट वीडियो फिर टाइम पे मिल जाएगी। थैंक यू।